हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं फिर से ये सेशन लेकर के उपस्थित हूँ जो कि एनटीपीसी 2020 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स का मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो कि अभी जो एग्जाम चल रही है उसी पे बेस्ड है और उम्मीद है कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आपको मैथ में नहीं देखने को मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट अभी चल भी रहा है तो इसी को मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग उस वीडियो को, इससे पहले जो मैं वीडियो डाला हूँ, अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उस वीडियो को भी जाकर के अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आपको काफी फायदा होगा। और उस वीडियो को भी आप अंत तक देखिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो समरूप त्रिभुज आपको एबीसी और पीक्यूआर है। ठीक है, समरूप त्रिभुज पहले से दिया हुआ है। समरूप मतलब एक जैसा, दोनों का जो आपको रूप है वो एक जैसा है। जैसे ए बी सी है और ये पी क्यू आर। समरूप आप लोग अच्छे से जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ देखिए समरूप त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी पी क्यू आर और उसका परिमाप आपको क्रमशः ये और ये दिया हुआ है। यदि पी क्यू आपको इतना दिया हो तो ए बी की लंबाई आपको प्राप्त करना है। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कई कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए। एक एस 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 होता है, एक एस ए एस होता है, एक ए और ए होता है। ये सारा कंडीशन होता है, ये आप लोग जानते होंगे, तो हम लोग इस बात पे नहीं जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका परिमाप कैसे निकालते हैं, इस बात को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर ले। अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप निकालना हो, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका ए बी और पी क्यू, ये संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, परिमाप के बराबर होता है। यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर अपॉन आपको ए सी। संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा जब इसका परिमाप मांगेगा, ए सी तो पी आर। और अगर यहाँ पे आपको एक लंब दे दे, अगर लंब दे दे तो ये लंब भी आपको यानी L1 अपॉन L2, अगर इन सेंटर रहे या आपको सरकम सेंटर रहे, अंतः केंद्र रहे R1 अपॉन R2 या आपको बाह्य केंद्र रहे, ठीक है, R1 अपॉन R2, ये सारा आपको इसके बराबर होता है। ये सारा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें क्षेत्रफल पूछ ले, अगर यहाँ परिमाप की जगह पे आपको क्षेत्रफल दे दे तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस सब में सारा में स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, सारा में स्क्वायर, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बताया आपको, जब परिमाप मांगे तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, और यह इसका आपको लंब रहे तो लंब, दोनों लंब का जो अनुपात है वो बराबर होगा, या फिर इन सेंटर बराबर होगा, इन सेंटर का अनुपात, या फिर सरकम सेंटर का अनुपात। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखिए परिमाप दिया हुआ है आपको ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप दिया हुआ। ए बी सी का परिमाप कितना दिया हुआ है आपको, 78 सेंटीमीटर और 46.8 सेंटीमीटर इसका पी क्यू आर का। तो इसका आपको ए बी की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। ए बी ऊपर आ गया और पी क्यू, देखिए दोनों संगत भुजा है, ए बी से यहाँ पे पी क्यू आर है, तो ए बी और पी क्यू संगत भुजा होगा। हम लोग को पी क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11.7। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा
ए बी, यानी इस पॉइंट को हटा लीजिए और इसको 13 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा फिर 7, ये 6, ये 9, ये 4 और ये 2, 39, यानी आपको कितना आ गया 19.5 सेंटीमीटर। ये आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम लोग किए क्या 78 यानी परिमाप ABC का और PQR का परिमाप इक्वल टू AB अपॉन ये PQ दिया हुआ हम लोग को, तो PQ यहाँ पे लिख लेंगे, इसका परिमाप बराबर कर दिए, बस इसी को सॉल्व कर लिए, ये आ गया हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद 17% का लाभ। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में देखने को भी मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए एमपी को हम लोग अंकित मूल्य को एमपी से डिनोट करते हैं, क्रय मूल्य को सीपी से। इस दोनों में जो रिलेशन होता है सीपी और एमपी का, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 100 माइनस ये डी डिस्काउंट है अपॉन 100 प्लस माइनस, यानी प्लस रहेगा, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, और ये आपको लॉस रहेगा तो माइनस। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कैसे होता है, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तब आपको वहां पे अच्छे से समझा देंगे। अभी फिलहाल आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद 17% का लाभ हो। यहाँ पे आपको डी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। आसानी से हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं और दोनों को देख लेंगे कंपेयर करके कितना अधिक किया जाता है। एक बार करिए, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए सीपी और एमपी, ये जो दोनों रेशियो बनेगा, आपको कितना दिया हुआ छूट, यानी 100 माइनस 10, यानी 90% रेशियो आपको 170, यानी 90 अनुपात 117। अब देखिए इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10 अनुपात 30। अब देखिए इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें एक जीरो लगा दीजिए, इसमें जीरो लगा दीजिए। देखिए इससे ये कितना ज्यादा है 30%, बस हो गया, यही आंसर आ गया। तो जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बस ये ध्यान में रखना है सीपी और एमपी का जो रिलेशन होता है, ये सीपी और एमपी का ये 100 माइनस डी और 100 प्लस माइनस पी और एल, यानी प्रॉफिट रहेगा तो प्लस और लेस रहेगा तो लॉस रहेगा तो माइनस। अभी फिलहाल इसको ध्यान में रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, कह रहा है 10x इक्वल टू cot 60 प्लस 4x। अगर ये इसके बराबर हो तो x बराबर क्या होगा, ये हमसे मांग रहा है। ये भी काफी इस टाइप का क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखिए जब ये दोनों बराबर हो, आप लोग एक देखे होंगे 10 30 तो cot 60 पे बराबर होता है। अगर 10 60 हो तो cot 30 पे बराबर होता है। ये ऑब्जर्व किए होंगे अगर आप लोग को वैल्यू याद होगा। या 10 45 डिग्री तो cot 45 डिग्री पे बराबर होता है, या cot 0 डिग्री हो तो ये 10 90 डिग्री पे बराबर होता है। ठीक है, हम लोग अभी 0 से लेके 90 तक देख रहे हैं। इसी तरह देखिए दोनों का योग क्या है 90 डिग्री। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए 90, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए 90, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए 90। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों को ऐड करके इक्वल टू 90 डिग्री कर सकते हैं। आसान है, बस अब कुछ नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग क्या किए, x प्लस 60
प्लस 6x इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेना। 7x 30 डिग्री यानी x इक्वल टू 30 डिग्री बाय 7। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप दोनों को क्या कीजिएगा, अगर 10a इक्वल टू 10b सॉरी cot b दिया रहे यानी a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर 10a इंटू cot a दिया रहे ये 1 होता है। ये पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस सेशन को तो उस सेशन को भी आप लोग अवश्य देख लीजिए। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझते हैं। पिछले क्वेश्चन में एक जो परिमाप निकालने के लिए मैं आपको बता रहा था, इस तरह का आपको रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन हाल फिलहाल में। अगर दो ट्रायंगल है उसको थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं। दो ट्रायंगल है, एक का आपको एरिया दिया हुआ 64, एक का एरिया दिया हुआ 121 और इसका लंब और इसके लंब का जो अनुपात है आपको मांग रहा था। तो मैं आपको बता चुका हूं, इसके एरिया और इसके एरिया का अनुपात, इसके एरिया यानी लंब के लंब और इसके लंब, ये अनुपात क्या हो जाएगा, यानी रूट स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये रूट अंदर आ जाएगा। तो इसका रेशियो क्या निकल जाएगा हमको 8 और 11। ये क्वेश्चन आपको इस बार के एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको परिमाप वाला भी बता दिया और तारा बता दिया, अगर कुछ भी उसमें से दे तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। इससे ज्यादा ऊपर मेरे ख्याल से अब नहीं जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या का एचसीएफ आपको 21 है और उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच स्थित हो, यानी एक संख्या जो आपको 200 और 300 के बीच में स्थित है। अब ये 201 भी हो सकता है या 299 हो सकता है। अब इसके बीच में जो भी हो, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, जैसे ए और बी का रेशियो आपको 2:3 कुछ भी दे दिया था और आपको एचसीएफ दिया हुआ था। एचसीएफ दिया हुआ था 15, तो आपसे एलसीएम मांग रहा था। इसमें कुछ नहीं करना था, ये 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, उसके बाद जो ये हमारा संख्या निकल गया। और हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला संख्या कितना निकल गया, इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको पूछा था, ए और बी का रेशियो दिया हुआ था 2:3 में, एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम हम लोग को निकालना था। पहला संख्या हम लोग को 30, दूसरा 45, एलसीएम निकालना ही था और ये आपको 15 दिया हुआ था, यानी एलसीएम जो आपको निकल गया ये 90 निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार के एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, दो संख्या का एचसीएफ, यानी कोई एक संख्या ए है और बी है, उनका एलसीएम एचसीएफ का 121 गुना है। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या क्या कह रहा है, एचसीएफ का 21 गुना है। तो एचसीएफ तो पहले क्या है 21 है, उसके बाद इसका 21 गुना है, आपको एचसीएफ का 221 गुना है। ये टोटल हो जाएगा, मान के चलिए ये एलसीएम हो गया, मान के क्या चलिए ये तो दिया हुआ ही है, एलसीएम होगा और ये एचसीएफ होगा। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या गुना दूसरा संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस इसको अब हम लोग को सजाना है। देखिए 221 को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 221 को हम लोग आवाज गुणनखंड करते हैं। अगर हम लोग 13 से इसको डिवाइड कीजिए,
हाँ, ये आपको 13 इंटू 17 टूट जाएगा, आवाज गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे इसको, 21 गुना 21 इंटू 13 इंटू 17। अब क्या कीजिए, एक 21 के साथ 13 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक 21 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक संख्या हमको 200 और 300 के बीच में लाना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं अगर आ जाता है इसका मतलब हमारा सॉल्व किया हुआ सही है। देखिए 21 इंटू 13, 21 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 3 और 273। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए एक आपको 273 ये आ गया 200 और 300 के बीच में, ये 200 और 300 के बीच में होगा। इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है, ये हम लोग जो सॉल्व किए इस क्वेश्चन को, ये सही है। तो अब हम लोग से क्या मांग रहा है, तो दूसरी संख्या का अंकों का योग क्या होगा, तब इसको देख लीजिए 3 + 5 + 7 15, यही आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है, पहली संख्या ये मान लीजिए, दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए कहा क्या रहा है, एक नाव शांत जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह नाव ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में समान दूरी कितने समय में करेगा। तो नाव का जो आपको चाल है अनुप्रवाह में, ये आपको दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 + 6 किलोमीटर पर घंटा, ये 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और ऊर्ध्व प्रवाह में जिसका चाल होगा वो आपको माइनस हो जाता है, -6 यानी कितना 12 किलोमीटर पर घंटा। अब कुछ नहीं है, हम लोग को अनुप्रवाह चाल निकाल लिए और ऊर्ध्व प्रवाह निकाल लिए। अनुप्रवाह निकालने के लिए दोनों चाल को ऐड कर दिए और ऊर्ध्व प्रवाह जो आपको माइनस कर दिए। तो इसमें आपको ये किलोमीटर दिया हुआ है और इतना ही डिस्टेंस ये जाता है और इतना ही डिस्टेंस ये आता है। इसमें टाइम कितना लगा, बस हम लोग को ये निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन है, यानी 24 + 90/12, ये कितना हो गया 8 और ये 215 और ये 15 यानी 15/2 और यहाँ पे 4 होगा 15/2। तो 4 15 प्लस आपको कितना 30 यानी 45/4। यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा 11.1/4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा। बस इसमें क्या करना, अनुप्रवाह का चाल निकालने के लिए दोनों चाल को ऐड कर दिए और ऊर्ध्व प्रवाह चाल निकालने के लिए दोनों को माइनस कर लिए। बस हम लोग को कुछ नहीं था, जितना डिस्टेंस ये गया उतना डिस्टेंस ही आया। इसमें जो समय लगा और इसमें जो समय लगा दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा एनटीपीसी के एग्जाम में। आपको इस बार का भी कोई क्वेश्चन है और पिछले भी 2016 में भी पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन इस बार पूछा है, ट्रिको से तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज इसका हम लोग ऑपरेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ए 28 दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी है जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। नंबर ऑफ ए 28, नंबर ऑफ बी 32 और तो आपको नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी ये यूनियन है, अगर इसको ये रहे तो इसको यूनियन पढ़ते हैं, अगर ऐसे रहे तो इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं।
नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इतना, सॉरी यूनियन 40 दिया हुआ है, तो हमसे मांग रहा है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है और, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नंबर ऑफ बी कितना होगा, नंबर ऑफ ए बी आपको फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। इससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब आपको ये मांग रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो बस कुछ नहीं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा। बस इसको ध्यान में रखना आप लोग को। क्या बोले हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस अगर ए यूनियन बी। अगर ये मांग ले तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले चले जाइए, ठीक है। तो अब देखिए ये हमसे मांग रहा है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, कितना निकल जाएगा, यानी 28 प्लस 32 माइनस 40, यानी -8 20 आपको आ गया। आपको क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन। अब देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, यानी इसमें और इसमें दोनों में है आपको कितना 20, और इसमें कितना दे रहा है 28, इसमें 32। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर आपको देखिए टोटल तो 32 है, लेकिन कुछ ये 20 इसमें ले लिया, इसका भी कुछ लिया होगा, इसका भी कुछ लिया होगा। तो हम लोग करते क्या, इसको अगर फाइनल अगर निकालना है, इसमें से माइनस उसमें से माइनस कर देते इसको। तो अगर ये भी निकालना है हम लोग को, इसका भी कुछ है इसमें, इसका भी कुछ है इसमें, तो 32 में से अगर आप ये 20 माइनस कर लीजिए, 12 इसमें आ जाएगा, और 28 में से 20 माइनस कर लीजिएगा तो 8, यानी आपसे नंबर ऑफ ए मांगे, ये 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ बी मांग रहा है, ये आपको 12 हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास यही इसका सॉल्यूशन है, और यही इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी काफी पूछता है। आपको ग्रुप डी में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों में ये काम आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हम लोग को जो ये क्वेश्चन है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, इसको देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए। एक मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए अगर cos a रहे इंटू cos 2a रहे इंटू cos टू द पावर 2a रहे, इस तरह डॉट 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 आपको cos 2 टू द पावर n माइनस 1 a रहे, तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला आपको sin 2 टू द पावर n इंटू a और 2 पे पावर n इंटू साइन a होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसमें एक यूज होगा आपको साइन 180 डिग्री माइनस a, तो ये होता है साइन a ही होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या फिर आपको इस तरह से भी याद रखिए 1/4 cos 3a होता है। इतना आपको अगर ध्यान में नहीं रहे तो आप लोग इसको इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर साइन a इंटू इस तरह साइन का दे तो इसका साइन का याद रखिएगा 1/4 sin 3a होता है, शायद यही होता है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1/4 sin 3a होता है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है cos 20 डिग्री। अब पहले इस पे बैठाते हैं, तो साइन ये कितना बार टर्म है 1 2 3, यानी 2 पे पावर 3 इंटू ए कितना है आपको 20 डिग्री, उसके बाद 2 पे पावर 3 इंटू साइन आपको 20 डिग्री, यही है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, यानी 160, और मैं आपको बता चुका हूं 180 माइनस 20 डिग्री यानी साइन थीटा, ये 160 आ जाएगा, तो इसका मतलब साइन 20 डिग्री हो जाएगा। इसका वैल्यू साइन 20 डिग्री है और साइन 20 डिग्री ये आपको कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/4,
8। तो इसका आंसर आपको 1/8 आ रहा होगा। अभी हम लोग जो उसका चर्चा किया उसको एक बार देख लेते। 1/4 cos, ये 3 बार टर्म है तो 3 इंटू 20, 1/4 इंटू यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। इससे भी हमारा ये आ रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिए। इस तरह का ध्यान में रखिएगा तो आपको कितना टर्म दे दे आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। अब आपसे पूछ रहा है 432 पे पावर 412 है गुना 499 पे पावर 431 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इकाई अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके पावर में 4 से डिवाइड करते हैं और 5, 6, 1 और 0, ठीक है। इसका इकाई अंक नहीं चेंज होता। कितनों पावर दे दीजिए, इस पे 2 पावर दीजिए 25 आएगा, 3 पावर दीजिए 125 आएगा, 4 पावर दीजिए 600। इकाई अंक क्या होता है, सेम होता है। 6 में भी वही है 36, 216, ये इसी तरह कंटिन्यू चलते रहता है। 0 में वही है, 1 में भी यही है। ये सबसे आसान होता है 1 और 1, 5 और 6 और 0 का। 4, 9 का हो तो उसमें आप 4 से नहीं डिवाइड करके आप लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको ध्यान में रखिए और सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, इतना ध्यान में रखिए तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो सॉल्व कीजिएगा दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 9 है तो हम 2 से भी डिवाइड करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। और इसमें जो आपको शेष बचता है कितना बार में डिवाइड होगा, सबसे पहले देखिए इसमें 2 पे पावर लास्ट का देख लेते 412, 4 से डिवाइड कीजिए इसको पावर को, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या टोटल आ जाएगा इसका 0। तो जो हमारा शेष होता है वही हम इस पे पावर रखते हैं, जो हमारा शेष आता है वही हम पावर इस पे रख देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कितना होगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 1 बचेगा, तो 9 पे पावर 1 हो जाएगा। अब 0 पे ये 2 किसी भी संख्या में पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। अब 2 पे पावर 0 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा और इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं इंटू 9 हो जाएगा। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 9। इसका इकाई अंक क्या हो गया, आपको यही आपको घटाने के लिए दे देता इस तरह से, यहाँ पे माइनस दे देता तो फिर आप थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस ये क्या करते हैं 10 को ऐड कर देते, बस और कुछ नहीं करते। अगर ये आपको माइनस करने के लिए दे देता तो ये आपको इसमें 10 ऐड कर लेते, 11 - 9, ये आपको 2 आ जाता। अगर यहाँ पे माइनस देता तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है किसी राशि का 20% की दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 50 है तो आपको राशि क्या होगा। तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए जो है टाइम अगर 2 वर्ष हो तो सीआई और एसआई का जो अंतर होता है, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, P × R/100, ये 2 होता है, ठीक है। अगर 3 वर्ष का दे, अगर T3 हो तो CI - SI इक्वल टू आपको P × R/100 का स्क्वायर और 3 प्लस आपको R/100 होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही आपको पूछता भी है। इसमें इसको पुट कर दीजिए जो भी दिया हुआ है। तो कितना है CI और SI का अंतर 50, P मांग रहा है हमसे, और ये 20/100 का स्क्वायर यानी 5 यानी 50 × 25, 1250 रुपया इसका आपको राशि निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लेते हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग को दे रहा है x + y + z = 19, x² + y² + z² = 133। तो हम लोग से मांग रहा है x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसमें देखिए किसी को मल्टीप्लाई, अगर हम इसको 0 मान लें, z को किसी को भी 0 मान लें, किसी को मल्टीप्लाई करके जैसे x y z रहता तो फिर हम लोग को 0 मानने में दिक्कत होती। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसको 0 कर लेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको जीरो कीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको जीरो कर लेंगे तो 133 और इसको जीरो कर लीजिएगा तो ये सारा हट जाएगा। अब हम लोग से ये मांग रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब ये दिया रहे तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई। अगर इसी तरह माइनस वाला रहे तो सिर्फ कुछ नहीं, x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, x प्लस वाई का 19 का क्यूब माइनस आपको कितना दिया हुआ, एक्स वाई नहीं दिया हुआ, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर ये एक्स वाई दिया रहता तो हम लोग ये लेते, या फिर आपको इसका और भी फॉर्मूला आता है, अगर इसको और इजी बनाना हो तो ये देखिए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई होता है। ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला आता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको यूज करके बना लीजिए। देखिए अगर एक्स वाई, यहाँ पे हम लोग को एक्स वाई निकालना पड़ेगा, यहाँ भी निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, 361 होता है इसका स्क्वायर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 133 प्लस 2xy और 361, माइनस कर दीजिए इसको, कितना 8 2 2, यानी एक्स वाई आपको कितना आ गया 114। तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, इसी में रख लेते हैं हम लोग 19 और ये कितना है 133 माइनस 114, 19 गुना आपको कितना आ जाएगा 9 और फिर 1, यानी 361 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 361। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका दो फॉर्मूला है, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यही फॉर्मूला यूज कीजिए। जब इस तरह का आएगा, जब आपको ये भी दिया रहे, अगर क्वेश्चन आपको दिया रहे x प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स वाई इक्वल टू आपको दिया रहे b, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मांगे, तब आप लोग इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, आसान रहेगा, x प्लस वाई, ठीक है। नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन है तो आप सबसे बेहतर फील कीजिएगा, इस तरह का आप लोग फॉर्मूला को यूज कीजिए, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो चलिए आज हम लोग यही रखते हैं। अब अगले जो सेशन आएगा उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लाएंगे और आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव भी दीजिए जो भी आपको दिक्कत हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।